नमस्कार दोस्तों, द विभाग देख रहे हैं आप। लेकिन ईपीएस का क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से आने वाले टाइम में बिहार का इलेक्शन भी है। अब इलेक्शन के अंदर क्या मैनिफेस्टो में ईपीएस की जो भूमिका होगी, क्या वो होगी? हमारे साथ इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी यहाँ पर मौजूद है। सर, वापस से हम उसी चीज पर आ गए, क्योंकि आने वाले टाइम में बिहार का चुनाव है। अब जनता ये पूछ रही है, ईपीएस के लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ईपीएस का जो मुद्दा है वो मैनिफेस्टो में आएगा, कांग्रेस की तरफ से भी आएगा? देखिए ईपीएस का आप जब से देख रहा हूं, बहुत दिनों से आप उठा रहे हैं, आपके विभाग पर हजारों बार ईपीएस का मांग रख के उस आम आदमी की आवाज को आप बुलंद करने का कोशिश कर रहे हैं। यह साधुवाद देता हूं। ईपीएस का मुद्दा बहुत गंभीर है और समाज को जिस तरह से हमारे उन लोग को जो रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से परेशान होकर अपने अपने आप को अपेक्षित सरकार से मान रहे हैं, बड़े बड़े वादा की गारंटी जुमलों की बादशाहियत दी जाती है, तो ईपीएस का मामला क्यों नहीं उठाया जाता है? ईपीएस क्यों जरूरी नहीं है? जरूरी है। ईपीएस उन 60 लाख जो हमारे अपेक्षित लोग हैं उनके लिए जरूरी है, यानी 60 की 6 करोड़ लोग हैं। तो सर, वादा किया गया था कि उनके अकाउंट में 7,000 कुछ देखिए रुपए वो आएंगे। सरकार मोदी जी की गारंटी तो आप समझते हैं, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते तमाम। अभी दिल्ली में गारंटी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बगल में हरियाणा में गारंटी दिए थे कि होली दिवाली को फ्री सिलेंडर और 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, 2500 रुपया खाते में लाडली बहनों को देंगे और सरकार बनते के साथ देंगे, फिर युवाओं को भत्ता देंगे। अरे पहले ईपीएस तो दे दो। दुनिया को क्या दोगे जब बुजुर्गों को नहीं दोगे? रिटायरमेंट के बाद जो देना, जो सेवा दे चुके हैं सम आपके पास, उनको तो दो। सर, एक सवाल पूछ ओपीएस रहा हूँ। ईपीएस और हाँ। सर, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि देखिए ईपीएस के लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कभी लेके नहीं आती बात। कांग्रेस हमेशा मुद्दा और ईपीएस के आज सबको, जितने कमजोर वर्ग हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर, जैसे देखे होंगे अभी भी पार्लियामेंट सत्र में ही, चाहे मजदूरों से मिलना हो, चाहे मोची से मिलना हो, चाहे अपने ये मजदूर हैं जो यूनियन के लोगों से मिलकर, सबकी बात सुनकर, सबके बातों को लेकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमको क्या जरूरी है समाज में, क्या, यानी ईपीएस का मुद्दा हम लोग रखेंगे। राहुल गांधी जी, अभी पेंशन स्कीम का अभी सर आपके मुद्दा। माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि मैं माननीय राहुल गांधी जी से समय मांगा हूं और समय मिलते ही अपने मैं विपक्ष के नेता, देश के एक वजनदार नेता, जिनके पिताजी त्याग तपस्या बलिदानी दिए हैं देश के लिए, जिनकी दादी जी त्याग तपस्या बलिदानी दिए हैं देश के लिए, जिनके दादाजी 17 साल जेलों में रहकर देश को एक नया दिशा, जहां सुई नहीं बनता था मिसाइल बनाने का कामयाबी, इसरो और एम्स, आईआईटी, बड़े उद्योग यानी व्यवस्था बनाए हैं उस संस्था से। लेकिन ईपीएस मुद्दा का हम विशेष करके देखें, हम दिल्ली के इलेक्शन में भी आप लोगों ने नहीं डाला। देखिए क्या है कि मुद्दा आदमी भटक जाता है कई लोग, लेकिन हम लोग उस मुद्दा को उठाते हैं पार्लियामेंट में, तो यही सब मुद्दा चल मैनिफेस्टो में आएगा, क्योंकि सर व्यूवर्स देखना चाहते हैं कि देखिए कांग्रेस मैनिफेस्टो में रखेगी। बिहार के इस इलेक्शन में हम लिख कर देंगे शीर्ष नेतृत्व को कि ईपीएस का मुद्दा, और जो सहारा के लोग जो अपेक्षित हुए हैं, जिनका पैसा फंड बचा हुआ है, अब बिहार के बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा डूब गया। सहयोगी दल, आपके सहयोगी आरजेडी, क्या आपको इसमें साथ देगी? देखिए सहयोगी दल साथ दे या ना दे, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ईपीएस और सहारा का मुद्दा दिया जाएगा। जिस तरह से भारत सरकार, जिस तरह से कहा कि सहारा का पैसा मैं फंड दूंगा, अमित शाह जी ने बोला था, लेकिन आज तक सहारा का भी पैसा और ईपीएस धारकों को आज तक कोई सुविधा नहीं दिया गया। जिस तरह से मेडिकल सब्सिडी देने की बात कही गई, जिस तरह से उनको कई मुद्दे यानी बार बार सरकार गुमराह किया है, लेकिन आप जैसे विभाग, अब बात रखकर विभाग चैनल पर जिस तरह से निरंतर ईपीएस का मुद्दा, जो बेचारे उन अपेक्षित लोगों को आवाज आप बंद कराए हैं, आपको साधुवाद पुनः देता हूं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए पार्टियों को, और समाज के वो अपेक्षित व्यक्ति को उनका हक तो मिलना चाहिए। ओपीएस, ईपीएस और सहारा जैसे कई घटना घटे हैं जो देश में, और बड़े बड़े आप उद्योगपति को पैसा कर देते हो। देखो जैसे महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या निरंतर कर रहे हैं, तो सरकार डबल इंजन की बात करती है, इंजन फेल हो जाता है, यहाँ पर धर्म की जाति को लाया जाता है, लेकिन समाज को विस्तृत व्यवस्था को जिस तरह से एक चुनौती के रूप में ईपीएस, ओपीएस और सहारा का पैसा है, ये चुनौती भरा समय है। आने वाले बिहार में हम लोग मजदूर यूनियन के लोग
हम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये आपके मुद्दा को हम देश भर में लेकर जाएंगे। जहां समाज में जरूरत पड़ेगा उनके लिए हम खड़े मिलेंगे। हम वादा करते हैं, हमारी गारंटी है, शीर्ष नेतृत्व तक आपकी बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि आप बेबाक तरीके से देश में इस बात को पहुंचाने के आप माध्यम बने हैं। तो आपके साथ हम इस देश में उनको गारंटी दे रहा हूं कि उसका माध्यम बनकर इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वामीनाथ जायसवाल। इन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले चुनाव के अंदर इस बात को, ईपीएस का जो मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं तक कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आएगी। अब आने वाला समय तय करेगा कि 6 महीने है, 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है, क्या बिहार के अंदर ईपीएस का मुद्दा आता है या नहीं आता है। व्यूवर्स हमें प्यार दें और इस वीडियो को शेयर करें ईपीएस धारकों तक।